और इधर रायपुर के जो पर्यटक कश्मीर में फंसे हुए थे उनकी सुरक्षित वापसी हो रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 35 पर्यटक वापस रायपुर लौट आए हैं, अपने घर लौट आए हैं। राजधानी एक्सप्रेस से सभी पर्यटकों की वापसी हुई। अब तक 38 लोगों की वापसी हो चुकी है। तो कश्मीर में फंसे 35 लोग वापस राजधानी रायपुर लौटे हैं, अपने घर उनकी वापसी हो चुकी है। सीधे रुख करते हैं, अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अनंत, घर वापसी हुई है उन तमाम लोगों की जो कश्मीर में फंसे हुए थे? बिल्कुल, आपको मैं सीधी तस्वीर राजधानी रायपुर से अब दिखाने जा रहा हूं। ये तमाम वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में फंसे हुए थे और देखिए 35 यात्री हैं जो जम्मू कश्मीर घूमने गए हुए थे अपने पूरे सामान के साथ। देखिए, और अब जिस तरीके से देखा जाए तमाम लोग यहाँ पर लौट चुके हैं और जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ और ये सभी पहलगाम चेक पोस्ट के आसपास मौजूद थे और उन्हें रोक दिया गया था। मैं इनसे सीधे बातचीत करूंगा। मैडम, जब पूरी घटना हुई थी क्या थी स्थिति वहाँ की? आप लोग वहाँ फंसे हुए थे? हम लोगों ने मतलब जो सुबह 9 बजे निकलने वाले थे श्रीनगर से, वो ट्यूलिप गार्डन पॉइंट हमारा छूटा था। उसके चलते हम उसमें बहुत ज़्यादा मौज मस्ती किए, ट्यूलिप गार्डन एंजॉय किए। अब वो ऐसा लगा शाम तक पहलगाम पहुंचेंगे तो चलेगा। जैसे हम श्रीनगर से बाहर निकले, बहुत ज़्यादा मतलब आर्मी के लोग दिखे, उन्होंने मना करते गए कि आप लोग आगे नहीं बढ़िए, थोड़ा सा वहाँ कुछ घटना हो गई है। कुछ घटना हो गई तो लोकल दुकान वालों से पूछे, बोले नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं, होते रहता है, आप लोग चाय वाय पीजिए, रिलैक्स है। आगे जैसे जैसे बढ़ेगा आर्मी की गाड़ियाँ, वहाँ पे एम्बुलेंस, वहाँ के लोगों का जो दिख रहा था, हेलीकॉप्टर की आवाज़, उन सबसे ऐसा मेरे को तो लगा था कि कुछ बड़ी बात है। फिर अपने ड्राइवरों से मन से जानकारी ली, वो लोकल थे, तो उनके पास वहाँ का वीडियो आया था कि वो बहुत भयावह था। उसको मैं किसी से शेयर नहीं की और मेरे को ये पता चल गया था कि बहुत बड़ी घटना टूरिस्ट के साथ हुई है। तो टूरिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं। फिर हम आगे बढ़ते गए क्योंकि पहलगाम में हमारी सारी व्यवस्था थी और श्रीनगर में तो हमारा कुछ भी नहीं था, चेकआउट कर चुके थे और श्रीनगर उस समय पूरी पैक थी, एक रूम भी कहीं मिल नहीं रहा था। ऐसे में फिर जिस होटल में रुके थे उन्हीं ने अपने गेस्ट को दूसरे हाउस बोट और होटल में शिफ्ट किया और हमको रूम बनाते गए। जब हमारे 22 रूम हो गए, मेरे साथ 5 साल से लेकर 75 साल तक के उम्र के लोग थे और उनके रहने खाने की व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या थी। श्रीनगर पूरा सोल्ड आउट था और पहलगाम वालों को भी वहाँ शिफ्ट किया जा रहा था। वैसे में स्थानीय लोग जो होटल वाले मेरे थे बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट किए। 2, 4, 5, 6 स्टेप उनके जो गेस्ट थे उनको हाउस बोट या कहीं कहीं छोटी जगह में शिफ्ट किए। मेरे पूरे ग्रुप को वहाँ रहने की जगह मैनेज किए। रात 8 बजे सब कुछ तय हुआ कि 22 रूम मिल गए। फिर हम लोग को तो वहाँ से आदेश आ गया कि आप लोग को एंट्री नहीं मिलेगी, जो पहलगाम में उनको वापस भेजा जा रहा है। फिर ऐसे में हम लोग श्रीनगर निकले और होटल वालों ने तब तक हमारे खाने की व्यवस्था कर दी थी। दोपहर का पार्सल रखा था, कोई खा नहीं पाए थे डर और दहशत में। फिर हम रात को गए, 12 बजे सब लोग पहुँचे, खाने वाने के इंतज़ाम था। फिर भी डरे हुए थे, उनको ऐसा लगता था इन्हीं के बीच तो कोई नहीं है। बिल्कुल अनंत, और भी लोगों से जरा बात करिए क्योंकि वो तस्वीर बहुत भयावह थी जो इन सभी ने देखी। और भी लोगों से बात करिए जरा। कैसा लग रहा था? आप भी वहाँ पर मौजूद थे? वो तो तब तक हम दहशत में ही थे पूरे। जैसे जैसे हम वहाँ से आगे बढ़ते गए हमारा दहशत कम होते गया। केवल हम लोगों के दिल दिमाग में ये था कि इस कश्मीर के स्थान को हम कैसे छोड़ें ताकि हम सुरक्षित रहें। एक तरफ तो बादल फटने की वजह से रोड जाम था, दूसरी तरफ रेलवे हवाई जहाज़ का किराया इतना ज़्यादा था कि हमारी क्षमता से बहुत बाहर था। अब पूरा कश्मीर बंद हो गया था, चारों कहीं भी निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हम डर के माहौल पे थे। हाँ, यही सही है, दहशत में ही थे। 2 दिन हमारी थोड़ी मुश्किल में भी थी, पूरा कश्मीर बंद था और उसके बाद जब खुला ना हम लोग। बिल्कुल, देखिए तो सभी लोग सकुशल लौट चुके हैं और पूरी जो घटनाक्रम थी वो बताते हुए नजर आ रहे हैं और जो एक डर का माहौल था वो काफी वहां पर देखा जा रहा था। निश्चित तौर पर अनंत, और दहशत अभी भी इन सभी के चेहरे पर दिखाई दे रही है। हालांकि ये राहत की बात है इनके लिए भी, इनके घर वालों के लिए भी जो इंतजार कर रहे थे इनका अपने घर पर, सभी सुरक्षित घर वापस लौटे हैं। बहुत धन्यवाद आपका अनंत, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम पर्यटकों से बातचीत करने के लिए और आगे